तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पवित्र चारों धर्मों के बीच किस प्रकार के सिमिलरिटी वाले बिंदु सामने आते हैं। तो दर्शकों, पहले बात करते हैं शैतान की। क्या हमारे पवित्र चारों धर्मों के अंदर शैतान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्म के बारे में। यदि हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े धर्म के बारे में, तो ईसाई धर्म शैतान को मानता है और शैतान का जिक्र बाइबल के अंदर नजर आता है। और शैतान की उत्पत्ति भी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि शैतान पहले स्वर्गदूत था, भगवान से विद्रोह करने के कारण उसको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। सचेत हो और जागते रहो। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे बड़े धर्म की। दूसरे बड़े धर्म में भी शैतान को माना जाता है और शैतान की उत्पत्ति का कारण कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि शैतान पहले स्वर्गदूत था और उसको भगवान से विद्रोह करने के कारण उसको शैतान की उपाधि दी गई और वह भगवान के विरुद्ध कार्य करता है। बड़ा शैतान है ये, मझला शैतान। शैतान तो सिर्फ शैतान है। कुरान शरीफ के अंदर इब्लीस का जिक्र भी 11 मरतबा आ रहा है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। क्या हिंदू धर्म में भी शैतान को माना जाता है या नहीं माना जाता है? तो दर्शकों, हिंदू धर्म में भी शैतान को माना जाता है और शैतान को कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है जिसको काल कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोग कुछ अलग प्रकार से इस समस्या से निजात पाने के लिए महाकाल नामक जयकारा लगाते हैं। वह कुछ इस प्रकार से कहते हुए नजर आते हैं, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो माँ, कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बात करते हैं दुनिया के चौथे धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में। क्या सिख धर्म गुरु नानक जी ने भी क्या काल का जिक्र किया है? तो दर्शकों, हम आपको बताते कि गुरु नानक जी ने भी काल का जिक्र किया है। गुरु नानक जी अपने वाणी में कुछ इस प्रकार कहते हुए नजर आते हैं, न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिना दे सिर ते मौत खुड़क दे, उनानू केड़ा हसावे। चारों धर्मों में एक बात तो स्पष्ट है कि शैतान का जिक्र आता है। बात करते हैं स्वर्ग के बारे में। यदि हम बात करें ईसाई धर्म के अंदर, तो ईसाई धर्म के अंदर स्वर्ग को माना जाता है और स्वर्ग का जिक्र बाइबल के अंदर बार बार आता है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, तो इस्लाम धर्म के अंदर भी स्वर्ग को माना जाता है और स्वर्ग को जन्नत नाम से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं हम हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म को स्वर्ग को बैकुंठ नाम से जाना जाता है। धर्म में भी स्वर्ग का नाम आता है, पर स्वर्ग को कुछ विशेष प्रकार के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात उसको स्वर्ग न कहकर उसको सचखंड नाम से पुकारा जाता है। बात करें चारों धर्मों की, तो ये चारों बिंदुओं में स्वर्ग नाम कॉमन है, अर्थात एक सिमिलरिटी वाला पॉइंट है चारों धर्मों में। अब बात करते हैं क्या इन चारों धर्मों में सृष्टि रचना का जिक्र भी समान है या नहीं है? तो दर्शकों, पहले बात करते हैं हम ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म में 6 दिन में सृष्टि रची गई और 7वें दिन परमेश्वर तख्त पर जा विराजी। कहते हैं इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म की प्रमुख किताब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत 59 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो इस पर एक बात ये स्पष्ट है कि दोनों धर्मों की सृष्टि रचना सेम है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म की यदि हम बात करें सृष्टि रचना की, तो शिव जी को सृष्टि का रचयिता बताता है, तो कोई विष्णु जी को बताता है, तो कोई ब्रह्मा जी को बताता है पुराणों के अनुसार। पर इस निष्कर्ष निकलता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सकंद 3 पृष्ठ 123 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे प्रभाव से जन्मवान है, हमारा आविर्भाव अर्थात तिरुभाव होता है, इस संसार की सृष्टि करने में सिवे तुम बड़ी चतुर हो। तो दर्शकों, अब बात करते हैं चौथे धर्म के बारे में कि चौथे धर्म में सृष्टि रचना किस प्रकार से की जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब के 839 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले एक अंडा आया, फिर उस अंडे को परमेश्वर ने तोड़ा और उस अंडे को तोड़ने के दौरान उसमें से निरंजन निकला। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।